जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म NPMS रीजनिंग क्लासेज प्रयागराज में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोगों को इस अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कल से मैंने शेड्यूल लगा दिया है। आज रात को 10 बजे हम आपके समक्ष लाइव उपस्थित होने वाले हैं, जिसमें मैं आपको पासे की जो है कि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके मैराथन क्लास के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बिना विलम्ब किए हुए आज हम लोग फिजिक्स का जो है चौथा क्लास देखने चल रहे हैं, जिसमें हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करता हूं आप सभी लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो आप सभी लोग रात को 10 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। लाइव क्लास रहेगी, आप लोग उसमें प्यार दुलार सपोर्ट बना के रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है मित्रों, जैसा कि आपके सामने पहला सवाल दिया हुआ है। पहला सवाल दिया है, जब काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रहे विमान से आकाश को देखा जाता है तो आकाश कैसा दिखाई देता है? तो आकाश दोस्तों उस समय कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ठीक है, अगला सवाल आपसे कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने दिया था? तो सबको ये बात पता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल आपसे कह रहा है कि गणित के क्षेत्र में द्विपदीय प्रमेय की खोज तथा डिफरेंशियल एवं इंटीग्रल कैलकुलस की खोज किसने की थी? दोस्तों, ये मैथ और फिजिक्स को मिला के देखिए एक सवाल कितना ज़बरदस्त बना है। इसकी भी खोज किसने किया था दोस्तों? न्यूटन साहब ने किया था। अगला सवाल आपसे कह रहा है कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका सिद्धांत भी किसने दिया था दोस्तों? न्यूटन ने ही इसका भी सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला सवाल आपसे कह रहा है कि मोटर कार में शीतलन यंत्र रेडिएटर किस तरह कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल संवहन के सिद्धांत पर दोस्तों ये काम करता है। ठीक है, चलते हम लोग अगले सवाल को देख लेते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है? अगले सवाल में कह रहा है दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी कितनी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। अब यहाँ पर दोस्तों ये आपके लिए देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऊर्जा का रूपांतरण। यहाँ से आपको जबरदस्त सवाल आपको एक देखने को मिलेगा। यहाँ से सवाल आपको पूछता है, तो इसको आप लोग बराबर ध्यान रखिएगा। चलते हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं दोस्तों। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जरा उस पर हम लोग गौर करते हैं। हमने आपको इसमें ढेर सारा दिया है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कौन सा उपकरण है और किस ऊर्जा को जो है कन्वर्ट करता है। ठीक है मित्रों, कौन सा उपकरण को इसमें कन्वर्ट किया जाएगा? तो दोस्तों जैसा कि आपके सामने पहला दे रखा है डायनमो। कौन सा दे रखा है दोस्तों? डायनमो। डायनमो क्या काम करता है? यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा में ये कन्वर्ट कर देता है। अगला है आपसे कह रहा है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या काम करता है दोस्तों? तो विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला आपसे कह रहा है सौर सेल। सौर सेल का काम क्या होता है दोस्तों? ये प्रकाश ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में। अगला है दोस्तों लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देता है? ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगला आपसे कह रहा है दोस्तों माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का काम क्या होता है? ध्वनि ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। ध्वनि ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। अगला है आपका दोस्तों सितार क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। अगला है दोस्तों ट्यूबलाइट, बल्ब या हीटर का जलना। ये क्या करता है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा रूप ऊर्जा में क्या कर देता है दोस्तों? कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगला है आपका दोस्तों कोयले का जलना। कोयला जलता है तो क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। अगला आपसे कह रहा है विद्युत सेल। विद्युत सेल का काम क्या होता है? विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? बदल देता है। ठीक है,
अगला सवाल आपसे कह रहा है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती जलता है तो क्या होता है दोस्तों, ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, अगला आपसे क्या कह रहा है, विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या करता है दोस्तों, सॉरी प्रकाश विद्युत सेल, ये क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देता है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इंजन, इंजन क्या करता है दोस्तों, इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है मित्रों, चलते हम लोग अगला। अब वन लाइनर यहाँ से शुरुआत होता है, इसको जरा गौर करिएगा। वन लाइनर में क्या कह रहा है, जरा इस पर हम लोग विचार करते हैं। वन लाइनर आपसे कह रहा है दोस्तों कि वन लाइनर कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने का उत्पन्न होता है। बनने पर क्या उत्पन्न होता है, तो ओजोन और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ध्यान रखिएगा। अगला आपसे कह रहा है तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर, मतलब थोड़ा बहुत भरा हुआ, पूरा नहीं, समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा, ये क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। ठीक है, अगला आपसे कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान आपको 100 किलोग्राम है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये कितना होगा, 100 किलोग्राम होगा। ठीक है, चलिए अगले अगर हम लोग सवाल की ओर बात करते हैं तो अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, अगला सवाल आपसे कह रहा है दोस्तों कि गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव किसी वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं पड़ता है, तो इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा केवल उसके भार पर पड़ता है, द्रव्यमान पर कभी नहीं पड़ता है। देखिए सही सुमेल क्या है, देखिए उच्च वेग सैग, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, दाब जो होता है पास्कल और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, आगे कह रहा है भूमिगत जल पर ऊपर की ओर चढ़ने का क्या कारण होता है, तो पृथ्वी के जल स्तर में बढ़ोतरी हो जाती है, तो भूमिगत जल कहाँ चढ़ने लगता है, ऊपर की ओर। ठीक है, अगला आपसे कह रहा है केशिकत्व का उदाहरण। तो भैया केशिकत्व का उदाहरण तो बहुत सारा होता है, ये बहुत आसान सी बात है। तो देखिए केशिकत्व का उदाहरण स्याही को सोखना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, पौधों की जड़ों से जल का इसके ऊपर आना, समूह की ओर बढ़ना आदि। अभी केशिकत्व के ही नियम पर देखिए काम करता है। जैसे पहले समय में क्या होता था, लालटेन या डिबरी, तो उसमें जो बाती लगी होती थी उससे भी जो तेल ऊपर चढ़ता तो वो भी केशिकत्व का ही कारण है। अगला सवाल आपसे कह रहा है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की को एक खड़े हो जाने पर प्रणोद आवर्तकाल क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा प्रणोद आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगला आपसे कह रहा है कि द्रव्य बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है, यह पृष्ठ तनाव कहलाता है। क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। अगला अगर हम लोग देखते हैं तो अगला आपसे क्या कह रहा है, अगला आपसे कह रहा है कि वॉशिंग मशीन का कार्य का सिद्धांत क्या है, तो ध्यान रखिएगा अपकेंद्रण के आधार पर ये क्या करता है, काम करता है। अगला आपसे कह रहा है वायुमंडल की अनुपस्थिति में अंतरिक्ष का ताप पृथ्वी के ताप से क्या होता है, कम होता है कि ज़्यादा होता है, तो आप सभी को पता है अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है सॉरी। अगला आपसे कह रहा है कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आ जाए तो उसका आकार क्या होता है। किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला अगर ऊपर की ओर आ जाए तो उसका आकार क्या होगा दोस्तों, तो उसका आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक घड़ी तथा लोलक घड़ी दोनों में समान रूप से लगने वाला यंत्र होता है, तो क्या है भैया यंत्र, वो क्रिस्टलीय दोलित्र है, क्रिस्टलीय दोलित्र है। ठीक है, अगला आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, अगले सवाल पर हम लोग गौर करते हैं। अगले सवाल पर हम लोग गौर करते हैं कह रहा भूतुल्यकालिक उपग्रहों की गति समान होती है, तो भैया किसके, भैया पृथ्वी की दैनिक गति की क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य करते हैं, तो ध्यान रखिएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव पर यह कार्य होता है। ठीक है, अगला आपसे कह रहा है
कि प्रकाश किरणों के प्रभाव से किसी धातु के तल से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की घटना को कहते हैं। देखिए फिर से सुनिएगा, प्रकाश किरणों के प्रभाव से किसी धातु के तल से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अब आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आज रात को 10 बजे आप लोग लाइव आना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।